हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे, कुछ पढ़ाई भी आपकी चल रही होगी। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आए हुए भी कुछ टाइम हो गया है। कुछ लोग काफ़ी परेशान रहे होंगे, टेंशन में रहे होंगे, लो फील कर रहे होंगे। लेकिन अब वक्त आ गया है कि वो टेंशन से बाहर निकलना है और फिर से एक नई शुरुआत करने का। बात यह है कि जिनका प्रीली में मालूम नहीं हुआ है और अच्छे से उन्होंने पढ़ाई करी है, उनको क्या करना है। एक कैटेगरी तो ऐसी रही होगी जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई होगी, उनको पता है कि उनका प्रीली में भी ठीक ठाक प्रिपरेशन का लेवल था नहीं। तो उनको तो वही करना चाहिए कि सब कुछ जैसे उन्होंने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, और अगर वो कन्विंस है कि वो तरीका सही था, तो वो चीज़ वही कंटिन्यू करें और थोड़ा और अच्छे से पढ़ें, एक्सटेंसिवली पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें और अच्छी शिद्दत के साथ पढ़ें। अगर आपको डाउट है कि कैसे शुरुआत करनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर भी एक वीडियो बना सकते हैं। अभी बात यह है कि जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई करी थी बिल्डिंग की और उनका इन केस नहीं हुआ है, उनको इस टाइम क्या करना चाहिए। काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है ना कि आप कैसे शुरुआत करें, क्या करें और ऐसे कैसे टाइम और रिसोर्स को यूटिलाइज करें कि वो मैक्सिमम आउटपुट दे। अब बात इसका जवाब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास रिसोर्सेज, आपकी जोग्राफिकल लोकेशन और आपका प्रिपरेशन का लेवल कितना है। सपोज करिए कि आपकी प्रिपरेशन का लेवल ठीक ठाक है और प्रीलिम आपका किसी छोटी मोटी गलती से नहीं हो पाया या कि लक की वजह से नहीं हो पाया है, तो आपको इस टाइम पे सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। मेंस की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको दिल्ली में रहना हो। अगर आप दिल्ली में हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो सेकंड थर्ड की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको वहाँ पे रह के ये टेस्ट सीरीज आप पकड़ लीजिए। और इन केस अगर आप दिल्ली में नहीं हैं और अभी आप जाना भी नहीं चाहते हैं, तो अब तो जैसे विजन वगैरह हो गया, बहुत सारी जो रिप्यूटेड टेस्ट सीरीज है वो तो स्टेट कैपिटल में भी अवेलेबल है। वहाँ पे भी आप जाके टेस्ट लिख सकते हैं, वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और आपको अच्छा फीडबैक मिल जाएगा। आप उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात ये कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में भी नहीं है, स्टेट कैपिटल में भी नहीं है और आप जहाँ पे भी हैं वहाँ पे टेस्ट सीरीज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं कि आप एक डिसिप्लिन तरीके से टाइम पे टेस्ट सीरीज लिखिए, फिर अपलोड कर दीजिए, फिर फीडबैक लीजिए। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है, आपकी तैयारी स्ट्रीमलाइन हो जाएगी और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। मेंस की तैयारी करने से सबसे अच्छा बात ये होता है स्पेशली टेस्ट सीरीज से कि आप उसमें ज़्यादा रिसर्च करते हैं, तो फिर क्या होता है प्रीलिम की चीज़ें ऑटोमेटिकली तैयार होती रहती है। एक कॉन्फिडेंस का लेवल ये बढ़ जाता है कि जब भी हमारा प्रीलिम होगा, मेंस के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं, बट हमको परमिशन मिलने की ज़रूरत है। तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है ना, बहुत ही बूस्ट होता है। और इन केस अगर आप लिख रहे हैं टेस्ट सीरीज और उसमें आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, तब तो ज़बरदस्त आपका कॉन्फिडेंस का लेवल हो जाता है। बस आपको फिर बाद में प्रीलिम के लिए तैयारी करनी पड़ेगी लास्ट के 2-3 महीने में। अब बात यह आती है कि मान लीजिए इन केस आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, टाइम की भी कमी आपको लग रही है और आप दोनों टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तब इस पे चॉइस आपको ये करना चाहिए कि आपने कौन सी टेस्ट सीरीज पहले कर रखी है। इन केस मान लीजिए आपने जीएस की पहले कर रखी है, तो दिस इज टाइम टू ज्वाइन द ऑप्शनल टेस्ट सीरीज। और अगर आपने पहले ऑप्शनल की कर रखी है, तो आपको जीएस की करनी चाहिए। लेकिन कुछ महान लोग होते हैं, या तो वो दोनों कर चुके होते हैं या उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। उनको क्या करना चाहिए, उनको इस टाइम पे ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज करना चाहिए। अगर आपको ऑप्शनल जो आपने ऑप्ट किया उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, अगर आपने ऑप्शनल ले लिया है और बिल्कुल उसको अपनी वाइफ या हस्बैंड की तरह ऑप्ट कर लिया है कि अब उसको छोड़ना नहीं है, तब आपको टेस्ट सीरीज ऑप्शनल की ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि जो ऑप्शनल की कुछ टेस्ट सीरीज होती है उसमें बाद में आपको टाइम मिलता नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए प्रीलिम आपका हो गया और फिर आपको लिखने का मौका मिल जाए, तो इतने कम टाइम में आप सारी रिसर्च कर नहीं पाएंगे। और ऑप्शनल के लिए एक अलग से स्ट्रेटजी बनानी होती है, जो जीएस की तैयारी करते हुए कभी कभी नहीं भी बन पाती है। तीसरी बात ये होती है कि जब हम जीएस की तैयारी कर रहे होते हैं स्पेशली प्रीलिम की, तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो मेंस के जीएस की भी तैयारी होती रहती है, बट ऑप्शनल की नहीं हो पाती है। इसलिए आपको ऑप्शनल की ज्वाइन करनी चाहिए। अब कुछ लोगों के साथ दिक्कत ये होती है कि उनके घर में मान लीजिए रिसोर्सेज की कमी है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है। उनको क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि उनको इस टाइम पे ना कोई बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज नहीं पकड़नी चाहिए। जैसे विजन वगैरह, बाजीराम वगैरह हो गया, ये काफ़ी कॉस्टली होती हैं, ये ज्वाइन ना करें तभी काम चल जाएगा। कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए जो कम पैसे में होती है, पर उसकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है। जैसे मैं बताऊं कि मैंने एक बार ऐसे ज्वाइन करी थी, दे की जीएस की ज्वाइन करी थी, शायद 5000 था उनका प्राइस, अभी में भी थोड़ा बढ़ गया हो।
तो आप धे या इस तरीके की कोई और छोटी कोचिंग की जो इतना ज़्यादा बिग ब्रांड नहीं है उसकी ज्वाइन कर लीजिए। एक रेगुलर आपको फीडबैक मिलता रहेगा, आपकी तैयारी भी स्ट्रीमलाइन होती रहेगी, रेगुलर एक डिसिप्लिन आ जाएगा। और जब आपको प्रीलिम के बाद टेस्ट से दोबारा से मौका मिले मेंस देने के लिए, उस टाइम पे आप बड़े कोच टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लीजिए। तो आपका जो भी डाउट होगा वो भी दूर हो जाएगा, और आपके अंदर जो सेटिस्फैक्शन की कमी रही होगी कि हमने बड़ा विजन का नहीं किया है, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ये सब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हुए, टेस्ट पेपर को ऑप्ट करते हुए, राइटिंग करते हुए, एक बात का ध्यान रखिए कि इसको बहुत ज़्यादा कैजुअली मत करिए, क्योंकि ये एक अच्छा मौका होता है आपकी मेंस की तैयारी को बहुत ही स्ट्रीमलाइन करने का, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का। क्योंकि बाद में आपको दोबारा इतना टाइम नहीं मिलेगा जितना आपको अभी मिला है। अगर आपका नहीं हुआ है प्रीलिम, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है कि आपका मान लीजिए प्रीलिम क्लियर हो जाता बट मेंस की तैयारी का लेवल होता नहीं, तो आप वहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पाते। तो ये अच्छा टाइम है, गलती से आपको मिल गया बट इसको अच्छे से आप मौके पे चौका मारने वाला की तरह आप करिए। जितनी भी रिसर्च करनी है जीएस के लिए, ऑप्शनल के लिए, सब कर डालिए, ताकि दोबारा से प्रीलिम में भी आपको काफ़ी वो फ्रूटफुल है, हेल्पफुल है। प्रीलिम की तैयारी आपका जो आपको एफर्ट करना है वो काफ़ी कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा, और जब भी आपको मेंस का मौका लिखने का मौका मिलेगा तो बिल्कुल मज़ा आ जाएगा। अब कुछ लोगों का डाउट ये होता है कि क्या इसकी वजह से हमारी प्रीलिम की तैयारी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, या हमारा प्रीलिम अभी निकला नहीं है तो ये सब क्यों करें, या प्रीलिम ही हमारा तैयार नहीं है तो मेंस की तैयारी क्यों करें। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीलिम आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लें, अल्टीमेटली उसका मेरिट में तो आपका स्कोर ऐड होना ही है। तो प्रीलिम इज जस्ट क्वालिफाइंग। और अगर आपका थोड़ा सा भी, थोड़े से मार्क्स से रुका हुआ है, लक की वजह से रुका हुआ है, तो वो आप प्रीलिम से फिर जनवरी फरवरी से पहले कोशिश करिए कि जितने भी मेंस के आपके टेस्ट लिखने हैं जीएस के और ऑप्शनल के, वो कंप्लीट कर लीजिए। और फिर उसके बाद फरवरी के बाद से आप बिल्कुल ना पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ आप प्रीलिम की तैयारी पे लग जाइए। क्योंकि जब आप मेंस की जीएस की तैयारी कर रहे हो, काफ़ी कुछ आपका रिवीजन प्रीलिम वाला सब मटेरियल भी हो चुका होगा। बस फिर फरवरी के बाद आपको ये करना है कि प्रॉपर टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, 50 टेस्ट डेली दीजिए, और जितने भी आपकी लगती है कमी पिछली बार रह गई है वो आगे से नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब है कि फरवरी से पहले आप पूरा टाइम मेंस की तैयारी के लिए दीजिए, टेस्ट सीरीज को अच्छे से दीजिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो करिए, दोनों कर सकते हैं दोनों दीजिए। जहाँ पे आप हैं, चाहे घर पे हो, स्टेट कैपिटल में हो या दिल्ली में हो, वहाँ पे बैठ कर दीजिए, बट दीजिए ज़रूर। अदरवाइज ये टाइम बिल्कुल बहुत ही जल्दी उड़ जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर लगेगा अरे यार अब तो प्रीलिम का तैयारी करने का टाइम फिर से आ गया, फिर से वही टेस्ट सीरीज, फिर से वही रूटीन। बट रूटीन को तोड़ के अच्छा मौका है ये आपको मेंस की तैयारी करने का। आई होप वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपका कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो वो दूर हो गया होगा। काफ़ी लोगों को लगता होगा अरे टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं फ्रूटफुल, तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ज़रूर कुछ ना कुछ तो मज़ा आया होगा। अगर कुछ भी आपकी कोई क्वेरी और रहती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, उसकी वीडियो बनाई जा सकती है। और अगर आपकी कोई और डाउट है, कोई और कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट बॉक्स में करिए। वीडियो ज़रूर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों का शेयर करिए। किसी और आपका या आपके दोस्तों का डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको हल्का सा भी कुछ मिलता है फ्रूटफुल इस वीडियो के थ्रू, आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन होता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट।